ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर पद्ममाली प्रभु जो है वो हर बार कुछ महोत्सव आता है तो उसकी तैयारी करने के लिए सबको जो है वो प्रेरणा देते हैं किस प्रकार से हमने महोत्सवों को मनाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है उत्सव प्रिया खलु मानवाः। सारे मनुष्य जो है वो उत्सव प्रिय है। और जैसे हमारे भारत में तो काफ़ी सारे उत्सव हम लोग मनाते हैं। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी हो गई, रामनवमी हो गई, दीपावली हो गई। कार्तिक महीना तो पूरा अभी आने वाला है, महोत्सव शुरू हो जाएंगे। तो ये दशहरा महोत्सव बड़ा ही सुंदर महोत्सव है। तो प्रभु जी ने मुझे कहा कि दशहरे के ऊपर हम कुछ चर्चा करें। तो आज हम इस प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे कि हमारे अंदर के रावण को मारना है इस प्रकार से, लेकिन हम लोग केवल किस प्रकार से प्रभु श्री राम और रावण इनका जो युद्ध हुआ उस सीधा युद्ध में प्रवेश करेंगे। और किस प्रकार से वो युद्ध हुआ उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये 3 दिन का सेशन है तो आगे भी बहुत सुंदर तरीके से अ, हम लोग सुनेंगे कि किस प्रकार से ये दशहरा महोत्सव हमने मनाना चाहिए। तो हम सब जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा हुआ था। और लगभग 10 महीने हो गए थे अशोक वाटिका में रख के। और प्रभु श्री राम सेतु बांधकर अपने वानर सेना को लेकर लंका के ऊपर आक्रमण किए थे। और जब वो आक्रमण हुआ था, वो युद्ध चला राक्षसों के बीच में और वानरों के बीच में। वो लगातार 7 दिन और 7 रात तक वो युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध हम लोग देखते हैं, वो युद्ध जो है वो केवल दिन में हुआ करता था। फिर शाम के समय सूर्यास्त के बाद वो लोग विराम करते थे। और विराम करने के बाद वो एक दूसरे के साथ मित्रता से व्यवहार भी करते थे। तो ऐसा युद्ध था। लेकिन ये जो राम रावण इनके बीच में जो युद्ध हुआ, क्योंकि ये तो वानर थे रामचंद्र जी की सेना में। और रावण की सेना वो सारे राक्षस थे। तो ये कभी कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं। राक्षस लोग या प्राणी, इनको नियमों की पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये लोग ऐसा कुछ सूर्योदय सूर्यास्त का नियम नहीं पालन किए। वे लोग दिन रात युद्ध करते रहते थे। तो ये 7 दिन तक चलता है युद्ध। और आखिर में क्योंकि पहले रावण स्वयं युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता है, वो सब अपने अलग अलग पार्षदों को भेजता है। उनका भाई था पहले तो विभीषण, उनका भाई, उसने प्रभु श्री राम की पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तो अब अलग अलग सेनाओं को भेजा करता था। तो उनका एक भाई कुंभकर्ण मारा गया था। फिर उनका जो सबसे विश्वास पात्र लड़का था इंद्रजीत जिसका नाम था, उसका जब वध हो जाता है तब रावण बौखला जाता है। ऐसा कैसे संभव है, इंद्रजीत का वध हो गया। और फिर रावण बिल्कुल जोश में आके एक बहुत बड़ी आर्मी जो है उनको लेके जो है जाता है रावण राम के साथ युद्ध करने के लिए। बहुत बड़ी आर्मी भेजते हैं और प्रभु श्री राम अकेले मैदान में खड़े होकर सारी लगभग आधी से ज्यादा आर्मी को विध्वंस कर देते हैं अपने बाणों से।
कब वो बाण निकाल रहे थे, कब छोड़ रहे थे, कब दूसरा तीर ले रहे थे, इस प्रकार से समझ में ही नहीं आ रहा था, मानो सर्कल में वो सब चल रहा था। क्योंकि हमें पता है श्री राम, उनका एक नाम है समर्थ। उनके उनके जो अलग अलग गुण हैं, 16 गुण, उसमें एक नाम एक गुण होता है समर्थ। तो ये गुण है उनका। जैसे उन्होंने जब यहीं पर नासिक में वे थे दंडकारण्य में, तब खर और दूषण इनके साथ 14,000 आए हुए सैनिकों को उन्होंने लगभग 50 मिनट में संपूर्ण विध्वंस कर दिया था। तो रावण और गुस्सा हो जाता है। और रावण ने क्या किया रहता है कि उसकी जो सबसे बड़ी स्पेशल आर्मी है, उस आर्मी को उन्होंने रिजर्व करके रखा है। जैसे क्रिकेट मैच हाल ही में क्रिकेट मैच हुई, भारत जीत गया। तो क्रिकेट मैच में जब पहले अच्छे अच्छे बैट्समैन जाते हैं, यदि कोई अच्छा बैट्समैन लास्ट के लिए रिजर्व करके रखे, तो मैच का रूप रंग बदल सकता है। तो इस प्रकार से रावण ने क्या किया था, उसकी सबसे एक बेस्ट आर्मी, जो कि अभी तक युद्ध नहीं की है, क्योंकि सामने वाली पार्टी युद्ध करने के बाद थक जाते हैं, दिन रात युद्ध चल रहा है, कोई लोग घायल हो रहे हैं। तो रावण फिर अभी अपनी वो फ्रेश नई आर्मी जो कि रिजर्व करके रखी थी, किसी को पता नहीं था, उस आर्मी को लेके जाता है। इस आर्मी में 1 लाख रथ, 3 लाख हाथी और 6 करोड़ घोड़े, और घोड़ों के साथ वॉरियर्स, और अगणित पैदल सेना, इतनी सारी सेना को लेके जो है वो रावण अभी अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होके जा रहे थे। और रावण जैसे ही मैदान में आते हैं, सबसे पहला वे राहु नाम का मिसाइल प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ते हैं। और प्रभु श्री राम फिर अपना रुद्र अस्त्र निकाल के उस राहु नाम के अस्त्र का जो है वो विघात कर देते हैं। जैसे आपने फिल्मों में या फिर रामायण सीरियल में देखा होगा, एक जन यहाँ से तीर छोड़ता है, एक तो दूसरा यहाँ से तीर तीर छोड़ता है, और फिर दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, फिर प्रकाश होता है, लाइटनिंग, और ऐसा घमासान युद्ध। तो बिल्कुल वैसा ही युद्ध चालू है। फिर रावण ने असुर नाम का एक अस्त्र छोड़ा, और प्रभु श्री राम ने अग्नि नाम के अस्त्र से जो है वो उसका विध्वंस कर दिया। फिर रावण जो है वो रुद्र नाम का अस्त्र छोड़ते हैं, और फिर गंधर्व नाम के अस्त्र से प्रभु श्री राम उसका भी जो है वो खात्मा कर देते हैं। सारी राक्षस सेना, सारी वानर सेना स्तब्ध होके खड़ी है, और ये केवल राम और रावण इनके बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसको तो कहते हैं स्पेक्टाकुलर मैच। तो ऐसा युद्ध हो रहा है, उसी को देख रहे हैं, वो अपना युद्ध भी भूल गए। युद्ध छोड़ के, जैसे मानो पेंटिंग में जिस प्रकार से पेंटिंग की हुई रहती है, उस प्रकार से ये लोग स्तब्ध होके खड़े हैं, और केवल अवाक होके ये युद्ध को देख रहे हैं, मानो उसका आस्वादन ले रहे हैं इस प्रकार से। फिर राम और रावण इनके बीच में युद्ध हो रहा था, रावण थोड़ा हावी हो रहा था, तो फिर लक्ष्मण लक्ष्मण जी अचानक से क्या करते हैं, लक्ष्मण जी जो है वो रावण के ड्राइवर रथ के जो सारथी थे, उनके ऊपर तीर चलाते हैं, सारथी के ऊपर। और फिर विभीषण अपनी गदा लेते हैं, गदा घुमाकर फेंकते हैं, और सारे रथ के घोड़ों को मारते हैं। फिर रावण और गुस्सा हो जाता है। रावण ने क्या किया, विभीषण के ऊपर गुस्सा, मेरा भाई होके तू विरोधी पक्ष का सामना, विरोधी पक्ष को मदद कर रहा है। रावण फिर अपना एक बड़ा भाला लेते हैं और जोर से विभीषण की ओर फेंकते हैं। विभीषण की ओर आके वो विभीषण को मारने वाला होता है, लक्ष्मण अचानक से एक तीर छोड़ते हैं, और जो भाला फेंका हुआ था उसके 3 टुकड़े कर देते हैं। फिर रावण, अभी उसका ध्यान लक्ष्मण की ओर जाता है, लक्ष्मण तूने मुझे विभीषण को मारने से रोका। अभी रावण जोर का अपना एक दूसरा भाला लेते हैं और लक्ष्मण की ओर फेंक देते हैं। जैसे ही लक्ष्मण की ओर फेंकते हैं, लक्ष्मण को वो स्पर्श करता है, और लक्ष्मण के ऊपर बड़ा आघात हो जाता है, लक्ष्मण वहां पर मूर्छित पड़ते हैं। लक्ष्मण जैसे मूर्छित पड़ देते हैं, फिर क्या हो जाता है, सुषेण, ये प्रभु श्री राम की सेना और उनकी सेना के जो है वो वैद्य थे। तो ये जो वैद्य थे, वो तुरंत हनुमान जी को बताते हैं, और वैद्य आगे तो वहां पर मेडिकल स्टोर वगैरह नहीं रहते थे। मेडिकल स्टोर क्या रहता था, इस पर्वत से वो दवाई लेके आओ, उस पर्वत से वो दवाई लेके आओ, तो इस प्रकार से जो है वो पर्वत ही उनके मेडिकल स्टोर्स थे। तो सुषेण हनुमान जी को बताते हैं, भाई नजदीक में जो है वो महोदय मेडिकल है, मतलब महोदय पर्वत है, उस पर्वत से ये वाली जड़ी बूटी चाहिए, लेके आ जाओ। तो हनुमान जी चले जाते हैं जड़ी बूटी लाने के लिए। और तब तक राम जो है वो
और अधिक गुस्सा हो जाते हैं। और राम गुस्सा होके रावण के साथ इस प्रकार का घमासान युद्ध करते हैं, अस्त्र के ऊपर अस्त्र छोड़े जा रहे हैं। रावण फिर जो है वो वहां पर थोड़ा घायल हो जाता है। फिर रावण थोड़े से रिट्रीट करते हैं, पीछे चले जाते हैं। और अभी नया रथ लेके, दूसरा रथ लेके, क्योंकि अभी उनका घोड़े मारे गए, कुछ सारथी घायल हो गए, तो दूसरा रथ लेके रावण पुनः जो है वो मैदान में आ जाते हैं। और मैदान में रथ लेके आ ही रहे हैं, उसके बीच में ही विभीषण और राम इनका चर्चा चलता है। विभीषण और राम चर्चा चल रहे हैं, और विभीषण बोलते हैं राम जी से कि ये अभी आ रहा है रावण सज धज के, इतना अच्छा उसका रथ है बड़ा, और बड़ा वो चिलखत इत्यादि पहन के, आर्मर पहन के आ रहा है। आपके पास न तो कुछ चिलखत है, आपके पास न तो रथ है, कैसे चलेगा? प्रभु श्री राम विभीषण को बताते हैं बड़ी सुंदर बात। देखो विभीषण, मैं मेरे पास भी एक रथ है, और वो रथ है जिसका नाम है धर्म रथ। मैं धर्म के रथ के ऊपर आरूढ़ होके यहाँ पर आया हूँ, और मेरा भी चिलखत है, आई हैव द आर्मर। और वो आर्मर कौन सा है? माई गुड क्वालिटीज आर माई आर्मर, एंड आई हैव द ड्राइवर ऑल्सो। एक सारथी भी है मेरे इस रथ को, धर्म रूपी रथ का सारथी है, वो है मेरी साधना। ऐसे प्रभु श्री राम जो है वो विभीषण को बताते हैं। तो इससे प्रभु श्री राम हमें सिखा रहे हैं कि हमें भी सदैव धर्म के रथ के ऊपर आरूढ़ होके अपनी साधना रूपी ड्राइवर को रख कर सामने, और सद्गुणों का चिलखत पहन के अधर्म के साथ सदैव युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। और हम लोग देख रहे हैं कलयुग में कितना सारा अधर्म जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसका एक लक्षण हम लोग देख सकते हैं, अभी जो वर्षा संपूर्ण विश्व भर में हो रही है, कितने जगहों पर जो है वो पानी, जिन क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो रही थी वहाँ पर भी वर्षा हो रही है। राजस्थान में वर्षा हो रही है, और मराठवाड़ा जहाँ पर वर्षा नहीं होती थी वहाँ पर वर्षा हो रही है, और कितनी बाढ़ आ रही है। नासिक में भी बाढ़ आके गई कल, और बहुत नुकसान हुआ था। तो एक भक्त, हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये तो अभी अभी 5-6 महीने, महीने लगभग होने को है, वर्षा चल रही है निरंतर, तो भी लोग परेशान हो गए इतना। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि जब कलयुग का अंत आएगा, तब पूरे 100 साल वर्षा होने वाली है। 100 साल वर्षा होगी, और 100 साल अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। तो इस प्रकार से कलयुग में सारे जीव इस प्रकार से अधर्म का पालन कर रहे हैं। अधर्मशीलस्य सुदुखितस्य, अधर्म का पालन करते हैं, और उसके कारण जो है वो दुखी भी होते हैं, भगवान से विमुख है। तो इसलिए इस कलयुग रूपी अधर्म यहाँ पर जो बढ़ रहा है, उसका सामना यदि हमें करना है, तो हमें भी धर्म के रथ के ऊपर आरूढ़ होके साधना रूपी सारथी हमें चाहिए। और अच्छे गुण, सद्गुण, वैष्णव सदाचार, इसका एक जो कवच है, उस कवच के साथ हमने इस अधर्म का जो है वो सामना करना चाहिए। प्रभु श्री राम विभीषण को इस प्रकार से बताते हैं। और प्रभु श्री राम जब बताते हैं इसी प्रकार से, फिर वहाँ पर इंद्र अपना रथ भेज देते हैं प्रभु श्री राम को। ये रथ के बारे में और एक बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। ऐसे एक श्लोकों की श्रृंखला है, जिनमें कई सारे महापुरुषों के उदाहरण दिए गए हैं कि उनके पास कुछ संसाधन साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में विजय प्राप्त की। और उसमें प्रभु श्री राम इनका उल्लेख करते हुए सुभाषितकार लिखते हैं, विजेतव्या लंका चरणतरणीयो जलनिधि, विपक्षः पौलस्त्यो रणभुवि सहायाश्च कपयः, तथाप्येको रामः सकलम् अवधीद्राक्षसकुलं, क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे। ये कॉमन लाइन है सारे श्लोकों की, क्रिया सिद्धि ही भवति महताम न उपकरणे।
क्रियाओं की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए महान लोगों को बड़े बड़े उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसमें प्रभु श्री राम का उदाहरण देते हुए कहते हैं, विजेतव्या लंका। प्रभु श्री राम ने संपूर्ण लंका के ऊपर विजय प्राप्त की। और कैसे वे गए थे? चरण तरनियो जल निधि ही, अपने पैरों के ऊपर चलकर वे वहां पर गए थे। उनके पास न तो रथ था और न कुछ साधन था, और समुद्र को लांघ कर सेतु बनाकर वहां पर वे गए थे, चल कर गए थे। विपक्ष पौलस्त्यो, और विपक्ष में कौन था? असुरराज, सबसे बड़ा वेल ट्रेंड, प्रशिक्षित, विद्वान, वेदों का पारंगत, सारी शस्त्रास्त्र कलाओं में निपुण, कई सारे वरदान लेके आया हुआ ये रावण। विपक्ष पौलस्त्य, उनका जो है वो पौलस्त्य का पुत्र के रूप में ये रावण। रणभुवि सहायाश्च कपयः, और उनको सहायक करने वाले कौन थे प्रभु श्री राम को? कपयः, कपि का अर्थ होता है वानर, कपयः यानी बहुत सारे वानर। तो ये वानर सेना उनको सहाय करने के लिए थी। तथाप्य को राम, प्रभु श्री राम यहाँ पर अकेले थे। और सकलम अवधि राक्षस कुलम, और विरुद्ध में क्या है? संपूर्ण राक्षस कुल है। और जो युद्ध खेला जा रहा था वो भी लंका में ही खेला जा रहा था। तो युद्ध भूमि जो थी वो रावण का होम ग्राउंड था। तो ऐसा बताते हैं यहाँ पर, प्रभु श्री राम ने लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। न कुछ साधन है, चरणों के ऊपर अपने चल के गए। अब अपोनेंट कौन है? तो रावण है और उसकी सारी सेनाएं हैं। और प्रभु श्री राम के लिए मदद करने के लिए केवल वानर सेना है। रावण, उसके अलग अलग मंत्री, भाई, बच्चे इनके साथ है। प्रभु श्री राम अकेले हैं। तो इतना सब होने के बाद भी उन्होंने विजितव्या लंका, लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि बताते हैं क्रिया सिद्धि भवति सत्वे महताम नोपकरणे, क्रिया की सिद्धि के लिए महान लोगों को उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। हम देखते हैं साधारणतया कई सारे छात्र जो होते हैं वे इस प्रकार से अपने पेरेंट्स को कंप्लेंट करते हैं, मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं क्योंकि मेरे पास वो आपने वो क्लास नहीं लगाया है, या वो वाला पब्लिकेशन का बुक नहीं लिया है, या मुझे स्टडी रूम नहीं है अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ऐसा कहा भी जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि यू डोंट नीड शूज टू स्टार्ट रनिंग। हमें यदि भागना शुरू करना है तो बहुत जूतों की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। पहले आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए। तो क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवती महताम न उपकरणे, महान लोगों को जो है वो इस प्रकार से क्रिया की सिद्धि की प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है। उनका स्वयं का सामर्थ्य, उनकी स्वयं की दृढ़ता, उनकी स्वयं की इच्छा शक्ति, उनकी साधना उन्हें जो है वो मदद करती है। तो इस प्रकार से जो है वो विभीषण और प्रभु श्री राम इनके बीच में संवाद चल रहा है। वहां पर अभी इंद्र एक रथ भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा मानो लग रहा है कि सोने का रथ आ रहा है। और वो रथ के सारथी, उनका नाम था मातली। मातली इंद्र का रथ हमेशा चलाते हैं। इंद्र ने जो है वो अपना रथ भेजा था प्रभु श्री राम की मदद के लिए। तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे, 7 दिन 7 रात तक ये युद्ध था, अब लगभग 7वां दिन अभी चालू था। तो इंद्र ने अपना रथ सबसे आखिर में प्रभु श्री राम को क्यों भेजा? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि भेजना तो शुरुआत में ही चाहिए था। तो शुरुआत में नहीं भेजा क्योंकि इंद्र को लग रहा था कि रावण शायद जीतेगा। विश्वास नहीं था प्रभु श्री राम के ऊपर। और यदि रावण जीतेगा और रावण को पता चल गया कि हम लोगों ने राम जी को मदद की है और रावण जीत जाएगा, तो हमारी खैर नहीं। पहले से रावण ने सबके ऊपर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, तो हमारी खैर नहीं, इसलिए नहीं भेजा। और आखिर में फिर उन्होंने देखा कि अभी रामचंद्र जी का अपर हैंड हो रहा है, रामचंद्र जी थोड़ा अभी विजय होने वाले हैं। तो उन्होंने सोचा यार चलो
विजयी पक्ष होने वाला है तो हमारी ओर से भी कुछ योगदान होना चाहिए बाद में। जब इतिहास लिखा जाएगा तो ऐसा नहीं कि प्रभु श्री राम बिना कुछ रथ के ऐसे युद्ध हो गया, तो हमारा भी नाम इतिहास में जुड़ जाना चाहिए। तो इंद्र ने चलो अभी आखिर आखिर में क्यों ना हो, रथ भेज दो। तो इंद्र ने रथ भेज दिया अपना ड्राइवर के साथ। माताली उसका ड्राइवर था। तो माताली प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं, और प्रभु श्री राम फिर 3 बार उस रथ की प्रदक्षिणा करके प्रणाम करके उसके ऊपर आरूढ़ हो जाते हैं। और फिर यहाँ से जो है वो राम और रावण इनके बीच में और घमासान युद्ध जो है वो शुरू होता है। इतना घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, अभी प्रभु श्री राम जो है वो हावी हो जाते हैं। रावण को लगभग वो मारने ही वाले थे, घायल हो गया रावण, गिर जाता है रथ के ऊपर, बेहोश हो जाता है। इतने अस्त्रों का जो है वो आघात हो जाता है उसके ऊपर। और फिर रावण का सारथी सोचता है, अरे कभी मेरे स्वामी मर तो नहीं गए। और फिर वो रथ घुमा के पीछे लेके जाता है, थोड़ा पीछे लेके जाता है, और वहां पर जो है वो नदी के तट पे जाके अपने घोड़ों को पानी पिलाता है, खुद पानी पीता है। और जो रावण की जख्म है वहां पर मलहम पट्टी करना शुरू कर देता है। और जैसे ही रावण को होश आ जाता है, अरे मैं कहाँ हूँ, ये नदी के किनारे क्या कर रहा हूँ, पानी पी रहा है मेरा सारथी, और युद्ध कहाँ चल रहा है। तो वो अपने सारथी को बुलाते हैं, सारथी। सारथी बोलता है, जी हुजूर। तो रावण बोलता है, अरे कमीने, तूने मुझे युद्ध भूमि से बाहर लेके आया, और इस प्रकार से डांटना फटकारना शुरू कर देता है कि ये तो भगौड़े का लक्षण होता है युद्ध से भाग जाना। मैं बिल्कुल भागना नहीं चाहता, तू मुझे भगा के लेके आया। तो ड्राइवर बोलता है, सारथी बोलता है कि महाराज आप जो है वो बेहोश हो गए थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अभी मैं आपको ठीक करने के लिए आया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं मर जाऊंगा लेकिन युद्ध से भागूंगा नहीं। और इस प्रकार से वो डांटता है फटकारता है और बोलता है चलो वापस। तो और जब रावण वापस आ ही रहे थे, उसी के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध भूमि पर अगस्त्य ऋषि आ जाते हैं। अगस्त्य ऋषि आ जाते हैं, अगस्त्य प्रकट होते हैं, और प्रभु श्री राम उन्हें मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और प्रभु श्री राम सारी यादें उन्हें थी पहले कि अगस्त्य मुनि ने किस प्रकार से वनवास में उन्हें उन्होंने प्रभु श्री राम सीता इनको मदद की थी, उपदेश दिए थे। और दंडकारण्य भेजने में भी अगस्त्य ऋषि इनका बड़ा हाथ था। तो वहां पर आदित्य हृदयम करके एक मंत्र देते हैं वहां पर प्रभु श्री राम को। आदित्य यानी सूर्य, तो सूर्य को अर्घ दिखा के, सूर्य को प्रणाम करके प्रभु श्री राम आदित्य हृदयम लेके, और जिसे कहते हैं कि रिवाइटलाइजिंग, पूरा एनर्जी उनका जो है वो पुनः गेन हो जाता है, सारी थकान दूर हो जाती है। और जैसे ही थकान दूर हो जाती है, राम अभी माताली को बोलते हैं, चलो माताली, तुरंत मुझे लेके चलो जहां पर रावण खड़ा है। और अचानक से प्रभु श्री राम रुक जाते हैं, अरे मैंने क्या बोल दिया। और फिर तुरंत माताली बोलते हैं, माताली क्षमा करना मुझे, मैंने आपको आज्ञा दी, आप तो इंद्र के सारथी है। क्योंकि राम बोलते हैं माताली को, मेरे अंदर ये उत्साह था और रावण के प्रति क्रोध था, उस क्रोध में मैंने तुम्हें केवल ऐसा बोल दिया, तेजी से चलो, तो मुझे क्षमा कर देना। देखिए अभी हम लोग अंतर देख रहे हैं, रावण और राम, इन दोनों का अपने सारथियों के साथ व्यवहार। रावण का सारथी ने रावण को बचाने के लिए कई दूर लेके गया था, लेकिन रावण का अहंकार वो था कि मैं पीछे नहीं हटना चाहता, उसको स्वीकृति नहीं दी, और उन्होंने अपने रथ के सारथी को बड़ा डांटा। लेकिन प्रभु श्री राम थोड़ा सा केवल जोर से बोले थे, लेके चलो मुझे रावण के सामने। तो आवाज थोड़ा ऊंचे आवाज में बोले तो भी माताली से, सारथी से क्षमा मांग रहे हैं प्रभु श्री राम। इसलिए मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर भगवान और इस भौतिक संसार के साधारण जीव, इनकी तुलना करते हैं। नाथे न पुरुषोत्तमे त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा, सेव्यै स्वस्य पदस्य दातरि परे नारायणे तिष्ठति, यम किंचित पुरुषाधमं कतिपय ग्रामेशमल्पार्थदम्, सेवायै मृगया महो नरमहो
मूढ़ावरा का वयम। तो दो शब्द खास करके इस श्लोक में महत्वपूर्ण आते हैं। एक है पुरुषोत्तम और दूसरा है पुरुष अधम। पुरुषोत्तम की सेवा वो है जो चरित्रवान है। पुरुष उत्तम, गीता में 15वें अध्याय का शीर्षक ही है पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। भगवान को पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता है क्योंकि यस्मात् क्षरम अतीतोऽहम अक्षरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में बताते हैं कि क्योंकि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से उत्तम हूँ, इसलिए मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम वो है जो चरित्र से युक्त है। तो पुरुषोत्तम की सेवा में लगना चाहिए। और राजा कुलशेखर बताते हैं न कि पुरुष अधम। तो ये जो है रावण, ये पुरुष अधम है और प्रभु श्री राम पुरुष उत्तम है। तो ये है पुरुषोत्तम और पुरुष अधम, इन दोनों के व्यवहारों में अंतर। रावण अपने रथ के सारथी को डांट फटकार रहा था और प्रभु श्री राम अपने सारथी को भी आदर प्रणाम करते हुए उनसे माफी मांग रहे थे। और जैसे ही माताली से माफी मांगते हैं भगवान श्री राम, माताली ने अपने जीवन में पहली बार ऐसा योद्धा देखा हुआ है जिनका वो सारथी बना हुआ है, इतने वे नम्र है। माताली की आंखों में अश्रु आ जाते हैं। मैंने जीवन में अभी तक ऐसा स्वामी नहीं देखा जो अपने सारथी को क्षमा याचना करे। और फिर माताली प्रभु श्री राम के प्रति और शरणागत हो जाते हैं और प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित होकर अभी वो अपना सर्वस्व अर्पण करके रथ चलाते हैं। और वहां पर देखिए रावण के साइड में जिसको डांट फटकार दिया हुआ है, क्या वह सारथी अपना 100% युद्ध में दे पाएगा जिस प्रकार से माताली अभी दे रहा है? तो किस प्रकार से हम लोग लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, ये यहाँ पर हमें सीखने को मिलता है। तो जिस प्रकार से ऐसा प्रेममय व्यवहार होगा, वो प्रेममय व्यवहार के कारण लोगों के ऊपर जीता जा सकता है, न कि डांट फटकार और अहंकार के कारण जो रावण दिखा रहा है। तो रावण के लिए सारी लोग युद्ध कर रहे थे, लेकिन किसी का इस प्रकार का समर्पण का भाव नहीं था। और प्रभु श्री राम जो युद्ध कर रहे थे, उनके प्रति हर एक योद्धा का समर्पित भाव था, हर एक वानर का समर्पित भाव था, क्योंकि प्रभु श्री राम इतना प्रेम कर रहे थे सबके ऊपर। इतना प्रेम, और केवल दिखावटी प्रेम नहीं है। युद्ध पड़ेंगे 6 दिन का जो चल रहा था, उसमें रावण क्या करता था? रावण जो है वो समस्त उनके जो भी सैनिक मारे जाते थे उन सबको समंदर में फेंक देता था, ताकि जो विरुद्ध पक्ष है उन्हें समझ में नहीं आए कि कितने लोग मारे गए हैं। क्योंकि जब समझ में आता है ना कि इतने लोगों को मैंने मारा है, तो उत्साह, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। उनको समझ में ही नहीं आएगा कितने लोगों को मारा है, उनको लगेगा अरे नहीं, कुछ मारा ही नहीं हमने। जब इसलिए रावण सबको फेंक देता था समंदर के अंदर। और प्रभु श्री राम किसी को फेंकते नहीं थे, सबके शरीरों को उन्होंने रिजर्व करके रखा था कि इनका ये अंतिम संस्कार करते थे। अभी वानरों का अंतिम संस्कार कभी नहीं किया जाता, प्राणियों का, मनुष्य के लिए अंतिम संस्कार की विधि होती है, लेकिन प्रभु श्री राम सबका अंतिम संस्कार भी करते थे। और सबके लिए सुषेण नाम के वैद्य भी रखे गए थे, वो सबको हील करते थे, सबको ठीक करते थे। और सारे युद्ध के पश्चात सारे देवता भी वहां पर आ जाते हैं। सारे देवता वहां पर प्रभु श्री राम को पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, वरदान मांगिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को देवता पूछ रहे हैं आपको क्या चाहिए, वरदान मांगिए। और प्रभु श्री राम मांगते भी है। प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं कि जितने वानर यहाँ पर जो है वो घायल हो गए थे, मृत हो गए थे, उन सबको जीवित कर दो। और सारे वानर फिर जो है वो युद्ध के पश्चात जीवित हो जाते हैं। और सारी वानर सेना को लेकर प्रभु श्री राम जो है वो वापस जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम इस प्रकार से प्रेम देते हैं। और जब प्रेम दिया जाता है, तब फिर उनके जो अधीनस्थ है उनके द्वारा समर्पण की अपेक्षा की जाती है। रावण अपने अहंकार और गुस्से में सदैव रहता था, इसलिए उसके जो भी अधीनस्थ थे उनका कभी कभी भी 100% समर्पण रावण को मिला नहीं। किसी की बात नहीं सुनता था। विभीषण ने बताया था, मंदोदरी ने बताया था, किसी की बात रावण ने नहीं सुनी। और प्रभु श्री राम सबको पूछते थे। जब विभीषण आए थे शरणागत होने के लिए, प्रभु श्री राम पूछते हैं, हनुमान तुम्हारा क्या मत है, सुग्रीव क्या करना चाहिए? सबको पूछते क्या करना चाहिए, सबकी बात सुनते थे। तो सबको मानो लगता था कि हमारा कुछ कीमत है। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम का
ये आदर्श व्यवहार हम सबके हृदय को द्रवित कर देता है। तो उसी प्रकार से माताली का हृदय भी द्रवित हो गया, और माताली ने 100% अपनी एनर्जी डाल के प्रभु श्री राम का रथ रावण के सामने, और रावण वहां पर जो अभी डांट फटकार कर लेके आया है रथ को, लेकिन फ्रेश होके आया है, अभी दोनों के बीच में घमासान युद्ध पुनः प्रारंभ होता है। और प्रभु श्री राम अभी नई शक्ति के साथ रावण के साथ युद्ध करते हैं, और रावण का ऐसे तीर चलाते हैं कि रावण का सर धड़ से अलग हो जाता है। रावण का सिर धड़ से अलग, और फिर और करते हैं, और एक सर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन फिर आश्चर्य हो जाता है, जहां पे सर छेद हो गया है, वहीं पे नया सर करके जो है वो विकसित होके पुनः उत्पन्न आ जाता है। किसी ने ये चमत्कार नहीं देखा था अभी तक। हमने देखा सब सब लोग युद्ध युद्ध करना रुक देते थे जब राम और रावण युद्ध होता था। सब लोग देखते थे, सर कट रहा है वापस नया सर आ रहा है, ऐसा चमत्कार। कुछ हाथ काटो तो हाथ आ जाता था, इस प्रकार से। और रावण ऐसा जोर जोर के अहंकार वश हंसते हुए खड़ा था प्रभु श्री राम के सामने, और जो है वो कुछ काटते थे नया सिर आ जाता था। और फिर विभीषण और प्रभु श्री राम इनके बीच में पुनः वार्तालाप होता है। प्रभु श्री राम विभीषण को पूछते हैं कि ये तो मैं अजूबा, ये चमत्कार पहली बार देख रहा हूँ। फिर विभीषण बताते हैं कि ये जो रावण है, इसको ब्रह्मा जी ने वर दिया हुआ है कि इनको कोई मार नहीं सकता इसे। किसी भी शरीर के अंग का विच्छेद हो जाएगा तो नया अंग आने वाला है। और केवल जो है वो हम तीन लोग ही जानते हैं, एक ब्रह्म बाण करके रावण के कब्जे में एक ब्रह्म बाण है। जब तक वो बाण नहीं लिया जाएगा और केवल नाभि में नहीं मारा जाएगा, तब तक रावण नहीं मरेगा। उसके नाभि में इस प्रकार का अमृत स्टोर किया हुआ है, और वो ब्रह्म बाण जो ब्रह्मा जी ने दिया हुआ है वही लाना पड़ेगा, दूसरा बाण नहीं चलेगा। और वो बाण शरीर के दूसरे हिस्से में मारेंगे, सर में मारेंगे, छाती में मारेंगे तो काम नहीं होने वाला है। वो सीधा नाभि में जाना चाहिए और वही बाण चाहिए। अभी सबके सामने प्रश्न उपस्थित होता है कि भाई ये बाण अभी रावण के कब्जे में है, क्योंकि रावण के ही साथ था वो, लाएगा कौन। तो हनुमान जी वहां पर बड़ी जिम्मेदारी लेके कहते हैं कि प्रभु श्री राम आप चिंता मत कीजिए, जय श्री राम बोल के हनुमान जी वहां से छलांग लगा के भाग जाते हैं। अरे क्या करने वाला है, किधर जाने वाले हैं, किसी को पता नहीं। हनुमान जी सीधा जाके लंका में प्रवेश करते हैं। और हनुमान जी विचार करते हैं, क्योंकि अभी सारे सैनिक तो मारे गए हैं रावण के, मंदोदरी के पास ही रावण ने रखा होगा अभी। हनुमान जी क्या करते हैं, हनुमान जी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर का रूप लेके लंका में प्रवेश करते हैं। सफेद कपड़े हैं, लाल तिलक लगा के लंका में प्रवेश कर रहे हैं, और सबके लोगों को मिलते हैं और कहते हैं मैं आपका भविष्य बताता हूँ। लोगों के हाथ पढ़ के बताते हैं भूतकाल में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था, वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, सारा बताते हैं। सब लोग बोलते हैं अरे इनको कैसे पता, बड़े एस्ट्रोलॉजर, वहाँ पहली बार लंका में ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर आया है जो सब कुछ बता सकता है। और ऐसी खबर रानी तक पहुंच जाती है, मंदोदरी तक पहुंच जाती है खबर। और मंदोदरी तक जब ये खबर पहुंचती है तो मंदोदरी कहती है कि अरे अभी ये युद्ध चल रहा है, थोड़ा एस्ट्रोलॉजर को पूछ लेते हैं अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इस युद्ध का परिणाम मेरे स्वामी रावण, क्या उनकी जीत होगी, क्या होगा। तो वो महल में उनको बुलाया जाता है एस्ट्रोलॉजर को। तो एस्ट्रोलॉजर को महल में बुलाया जाता है, मंदोदरी उनका स्वागत करती है। बड़ा सोने का एक उनका ये था थ्रोन, उसके ऊपर वो कहती है कि आइए आप बैठिए। तो हनुमान जी उस जो बड़ा थ्रोन ऑफर किया था सोने का, उसके ऊपर नहीं बैठते हैं, अपना नीचे कुशाग्रास का आसन था उसके ऊपर बैठ जाते हैं। मंदोदरी का विश्वास इस एस्ट्रोलॉजर के ऊपर और बढ़ जाता है कि अरे ये पैसे के पीछे नहीं है, और ये अपने ही इज ए प्रिंसिपल्ड मैन, ऐसा उन्हें तो ये अपने तत्वों के आधार पे चलने वाले व्यक्ति है, तो इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। तो मंदोदरी पूछती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा विजय जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा। तो अभी एस्ट्रोलॉजर को पूछा है ऐसा क्या करें विजय सुनिश्चित हो, तो एस्ट्रोलॉजर हनुमान जी जो कि रूप बदली किए हुए हैं वे बताते हैं कि
आपके पास जो सीक्रेट है, जब तक वो सीक्रेट रहेगा तब तक आपकी विजय सुनिश्चित है। मंदोदरी का चेहरा का भाव बदल ही हो जाते हैं, अंदर ही अंदर सोचने थी अरे इसको कैसे पता चला, लेकिन बाहर से दिखाती है कौन सा सीक्रेट, कौन से सीक्रेट की बात कर रही है, ऐसा कुछ सीक्रेट नहीं है। अ, किसकी बात कर रहे हैं आप? तो एस्ट्रोलॉजर ग्रुप में हनुमान जी बोलते हैं कि आप मुझे मूर्ख मत बताओ, मुझे मूर्ख मत बनाओ। जय श्रीमान रावण, रावण जय श्रीमान रावण, इस प्रकार का वो जप चालू कर देते हैं। और वे कहते हैं कि आप मुझे मूर्ख मत बताओ कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन हमारे राक्षस राज रावण की सुरक्षा के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ। यदि ब्रह्मा जी स्वयं भी आते हैं तो भी उन्हें वो सीक्रेट आप बिल्कुल बताने का नहीं, ऐसा बोल के वे जाने लगते हैं। वे जाने लगते हैं और मंदोदरी फिर उनके पीछे 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 जा रही है। और रावण हनुमान जो कि एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में है, थोड़ा पीछे मुड़ के देखते हैं और वे कहते हैं कि शायद विभीषण जानता होगा ये बाण कहाँ रखा गया है, वो सीक्रेट कहाँ है, विभीषण शायद जानते होंगे। लेकिन मंदोदरी बोलती है नहीं नहीं नहीं, वो कैसे जानेंगे, उन्हें भी नहीं पता है मैंने वो सीक्रेट कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन मंदोदरी सोचती है अरे यार, आखिरकार मेरे पति की सुरक्षा का विषय है। और अभी तक हनुमान जी के ऊपर उनका इतना विश्वास हो गया था, वो तो सबसे पहले उन्होंने इंद्र तृप्ति मना कर दी थी, सोने का तुरंत स्वीकार नहीं किया, कुशाग्रास के ऊपर बैठे थे और दूसरा सब कुछ बता रहे थे। और सीक्रेट के बारे में भी उन्हें कैसे पता चला था, पता नहीं था। तो अभी उनका इतना विश्वास हो गया कि वो बोलती है कि मेरा आपका पूरे ऊपर विश्वास है, आप मुझे जगह बताइए उस सीक्रेट को मैं कहाँ पर रखूं। और अभी हाल ही में, मतलब वो जो बाण है वो मैंने इस ग्लास के पिलर में रखा हुआ है। और जैसे ही मैं क्या करूं ये मंदूरी बोलने वाली थी, खाड़ करके वहां पर आवाज आ जाता है, ग्लास पिलर टूट जाता है और जय श्री राम बोल के हनुमान वहां से छलांग लगा के भाग जाते, गायब हो जाते। मंदोदरी हम लोग क्या करें आगे ऐसा सोचती बैठी, तब तक बाण लेके हनुमान जी युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं, प्रभु श्री राम को बाण अर्पण करते हैं। प्रभु श्री राम आदित्य हृदय ऑलरेडी उनके पास मंत्र था, उसका उच्चारण करते हैं और तेजी से वो राम जो है उनके हाथ में वो बाण आया हुआ है, वो बाण को सीधा रावण के नाभि में छोड़ देते हैं और रावण वहीं पर मृत हो जाता है। श्यावर रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार से रावण का वहां पर वध हो जाता है। तो जो ये छोटा सा हमने अंतिम दिन का युद्ध का चर्चा किया, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम, हालांकि क्या उन्हें पता नहीं था कि रावण के नाभि में उस प्रकार का अमृत है? उन्हें तो एक दृष्टिकोण से पता भी था। तो एक एक सिर काटने की क्या आवश्यकता है टाइम पास करने की, सीधा मारो। तो इसके दो कारण बताए जाते हैं कि दो कारणों की वजह से प्रभु श्री राम सीधा नाभि में बाण नहीं चलाते हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो भगवत्ता कहीं पर भी उन्होंने अपनी दिखाई नहीं थी, संपूर्ण रामायण में हम लोग देखते हैं कई कई जगह पर वर्णन आता है केवल। तो पहला, प्रभु श्री राम एक एक सर छेद कर रहे थे, दूसरा सर आ रहा था। तो प्रभु श्री राम सोचे कि अरे इसके पहले वाले सर ने तो शरणागति नहीं की है, तो शायद जो नया सर आएगा वो तो कम से कम शरणागत हो जाएगा, तो मैं रावण को क्षमा कर दूंगा जब उसका सर शरणागत स्वीकार करेगा। तो प्रभु श्री राम राह देख रहे थे कि नया सर आएगा, वो तो कम से कम शरणागत होगा। कृष्णाय नो नमति अच्छिरये कदापि तान आनयध्वम असतो अकृत विष्णु कृत्यान। यमराज यमदूतों को अजामिल के वृत्तांत में बताते हैं किनको लाना चाहिए यमलोक में। तो बोलते हैं कि जिसने कृष्ण के सामने एक बार भी अपना सिर झुकाया नहीं है उसको लेके आना चाहिए। तो प्रभु श्री राम इसलिए रावण का सर झुकेगा और ये सुधर जाएगा, ऐसी आशा थी प्रभु श्री राम के मन में, इसलिए उन्होंने सर छेद करते गए करते गए करते गए। उसका नाम दशानन था, 10 तो उसके सिर थे। तो प्रभु श्री राम इस प्रकार से हमेशा राह देख रहे हैं कि कब
बद्ध जीव आएगा और मेरी शरणागति स्वीकार करेगा, और उन्होंने तो वचन ले रखा है, सकृदेव प्रपन्नोयम तवास्मिति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम मम। ये मेरा व्रत है कि कोई भी व्यक्ति एक बार शरणागत होकर कहेगा कि हे प्रभु श्री राम मैं आपका हूँ, तो मैं उसको सर्वदा अभय प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हूँ, ऐसा प्रभु श्री राम बताते हैं। तो हमें भी जब भी हम विजयादशमी शुरू करने के महोत्सव मनाने के अ, तादाद पे है, तो ये संकल्प हमें करना चाहिए कि प्रभु श्री राम जो कि ऐसा वचन दिए हुए हैं, हम भी वो उत्सुक है कि कब हम शरणागत होंगे और संपूर्ण समर्पण से उनकी सेवा में जुड़ जाएंगे। तो ये संकल्प हमने करना चाहिए। तो ये था पहला कारण, प्रभु श्री राम ने क्यों इस प्रकार से एक एक सरच्छेद किया। और दूसरा कारण ये था कि प्रभु श्री राम विभीषण की परीक्षा ले रहे थे। विभीषण की परीक्षा इस प्रकार से ले रहे थे कि क्या विभीषण, जो आखिरी सीक्रेट है रावण को मारने का, रावण को छोड़ के तो आए थे, लेकिन वो क्या वो टेम्पररी शरणागति थी, केवल भाई ने कुछ बोल दिया इसलिए आए हुए हैं, या संपूर्ण शरणागति थी। ये विभीषण की परीक्षा, क्योंकि आगे चल के विभीषण का राज्याभिषेक करके उन्हें लंका का राजा घोषित करना है, तो चेक करना चाहिए कि क्या वे क्वालिफाइड है, उनकी शरणागति सत्य है। तो ये विभीषण की परीक्षा के लिए क्या वो सीक्रेट आखिर में बताएंगे कि नहीं। और विभीषण उस परीक्षा में पास हो जाते हैं। विभीषण ने बताया वो सीक्रेट कहाँ पर है, और हनुमान जी की मदद के कारण प्रभु श्री राम जो है वो विजयी वहाँ पर हो जाते हैं। और फिर प्रभु श्री राम विभीषण से कहते हैं, विभीषण लक्ष्मण को बोलते हैं तुरंत तैयारी करो, राज्याभिषेक होगा विभीषण का। विभीषण का राज्याभिषेक की तैयारी होती है, और हनुमान जी को भेजा गया, आप जाके माता सीता को संदेशा दो, विजयी हो गए, आप आ जाओ। और वहां पर प्रभु श्री राम, ऐसा उत्तम चरित्र है देखिए, विभीषण से कहते हैं चलो रावण का भी अंतिम संस्कार हो जाए। तो विभीषण कहता है बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, क्यों मैं उसका अंतिम संस्कार करूं, ही डोंट डिजर्व इट, उसका कोई अधिकार नहीं होता है, उसने जीवन भर हमारी बात नहीं सुनी हुई है, मरने दो उसको ऐसे ही, कुत्ते की मौत बोलते हैं ना। परशुराम बोलते हैं विभीषण ऐसा नहीं बोलते हैं, वो एक वीर योद्धा था, और युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हुई है। मृत्यु के साथ सारा वैर भावना समाप्त हो जाना चाहिए, और उसकी आत्मा के अच्छाई के लिए हमें अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो बस प्रभु श्री राम कहते हैं विभीषण से, इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन है, विभीषण यदि तू करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं करूंगा, मैं किसी का भी अंतिम संस्कार कर सकता हूँ। उन्होंने तो जटायु का भी अंतिम संस्कार करके आए थे प्रभु श्री राम। तो विभीषण कहता है ठीक है ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं कर लेता हूँ। और फिर विभीषण अंतिम संस्कार करते हैं, और विभीषण को जो है वो राज्य दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्रभु श्री राम जो है वो इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो अवतार्य पुरुषोत्तम है, और प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जितना अधिक हम लोग प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनेंगे, इसलिए श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में वर्णन आता है, पुरुषो रामचरितम श्रवणैः उपधारयन् आनृशंस परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। जो व्यक्ति पुरुष जो है वो पुरुषो रामचरितम श्रवणैः ही उपधारयन्, श्रवण करता है भगवान श्री राम का, उसको दो परिणाम मिलते हैं, आनृशंस परो राजन, सारी प्रकार की ईर्ष्या द्वेष भावना से वो मुक्त हो जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, कर्म बंधैर्विमुच्यते, सारे प्रकार के कर्मों पे बंधन से वह व्यक्ति जो है वो मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दशहरे के इस सुनहरे अवसर पर प्रभु श्री राम के बारे में सुनने का हमें मौका मिला हुआ है, कहने का मौका हमें पद्ममाली प्रभु ने प्रदान किया, तो मैं उनके भी चरणों में दंडवत करता हूँ और धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबको आने वाले विजयादशमी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय जय श्री श्री राम। राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुछ भक्तों के हैंड रेज्ड है, आई बिलीव कुछ क्वेश्चंस होंगे, समय तो नहीं है लेकिन एक या दो प्रश्न ले सकते हैं प्रभु जी, कैन यू अकोमोडेट दैम? या एक आध प्रश्न ले सकते हैं प्रभु। विमल कृष्ण प्रभु, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रवचन प्रभु जी। थोड़ी सी एक जिज्ञासा समझ लीजिए, जो आपने वर्णन किया ब्रह्मवान का, ये प्रभु जी किस किस रामायण का, ये कहाँ से आप, मतलब कहाँ से ये शास्त्रीय प्रमाण की बात करें तो कहाँ से लिए गया प्रभु जी ये?
ये दोनों जगह आता है, ये वाल्मीकि रामायण में भी आता है और एक कंब रामायण में भी इसका वर्णन किया गया है। और वाल्मीकि रामायण में ब्रह्म बाण इस प्रकार से वर्णन नहीं है, ये कंब रामायण में इसका विस्तृत वर्णन आता है। हाँ, जो मैंने हाँ वाल्मीकि और जी। रामचरितमानस हाँ, वाल्मीकि रामायण में केवल इतना उल्लेख है कि ऐसा एक सीक्रेट वेपन, कुछ रहस्यमय अस्त्र, इसका वर्णन है केवल। हरे लेकिन वो कहाँ से मिला था, कब मिला था, वो सब वरदान जो विभीषण बताते हैं, ये कंब रामायण में संवाद आता है विभीषण और प्रभु श्री राम इनके बीच में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर आपके श्रीमुख से सुनकर बहुत ही आनंद आया प्रभु जी। ऐसा लगा जैसे हम उसी युग में पहुंच गए हैं और हम साक्षात वो युद्ध देख रहे हैं। और प्रभु जी, आप आपसे साक्षात आपके श्रीमुख से सुनकर मैं तो बहुत धन्य, बहुत बहुत धन्य फील कर रही हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो रावण का पुतला फूकने की परंपरा है, ये कब से शुरू हुई प्रभु जी? और क्या ये सही है? क्योंकि ब्राह्मण अपराध तो हमें हर बार लगता ही है प्रभु जी। क्या क्या लगता है अपराध? ब्रह्म अपराध, ब्राह्मण अपराध ऐसा कह रहे हैं। ब्राह्मण अपराध, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। ये परंपरा कब से आई इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, रावण दहन की। लेकिन जो विभीषण को प्रभु श्री राम ने रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए कहा गया था, तो वहां से उनका अंतिम संस्कार को हो गया। लेकिन इस प्रकार से समाज में ये परंपरा आज भी चलती आ रही है, कई जगह पर, नॉर्थ इंडिया में तो बहुत है, हमारे नासिक में भी रावण दहन होता है। तो ये एक प्रतीकात्मक रूप में है कि रावण का जो है, जो कि दुराचारी था, जो दूसरों को रुलाया करता था, तो समाज में ये बात प्रचलित हो जाए कि रावण सही में विलन है और प्रभु श्री राम सही में हीरो है। इस भावना का प्रचलन के लिए शायद से ये प्रथा शुरू हो गई होगी। और इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए कि हमें भी किस प्रकार से रावण रूपी अधर्म का साथ नहीं देना है और राम रूपी भगवान की शरणागति हमें स्वीकार करनी चाहिए। ये तो हम लोग सीख ही सकते हैं। और रावण दहन में इस प्रकार का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये असुरी प्रवृत्ति है और भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं कि असुरी प्रवृत्ति का सदैव विनाश ही होता है। तो ये केवल एक तो प्रतीकात्मक रूप में हम लोग बाहरी तौर पे कराते हैं, लेकिन हमें अंदरी तौर पे, हृदय के तौर पे भी हमें इसका लागू करना चाहिए। और जो हम लोग राम बाण बोलते हैं, प्रभु श्री राम का बाण कभी व्यर्थ नहीं होता, वही रामबाण की शक्ति हमारे हरे कृष्ण महामंत्र में भी है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, सर्वशक्ति में रामबाण की भी शक्ति है। तो संपूर्ण शक्तियां जो है वो भगवान की, कृष्ण की, राम जी की, सारी, नरसिम्हा भगवान के नाखून में जो शक्ति थी, वो भी शक्ति हरे कृष्ण महामंत्र में है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हमारे लिए, हमने अंदर के रावण को मारने का प्रयास करना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँगा। और आज का अंतिम प्रश्न नीतू कुमारी माता जी गोंदिया से, अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कि कुरुक्षेत्र जो युद्ध हुआ था, तो वहां पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, तो गीता दिया था उपदेश में। और यहाँ जो जो राम जी ने मतलब युद्ध किया था, तो वहां पे उनके जो सारथी थे मताली, तो उनको कुछ ज्ञान दिया था क्या? नहीं जी, नहीं माताली वहां पर, क्योंकि गीता में कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए उपदेश दिया क्योंकि अर्जुन शरणागत हो गए थे और अर्जुन धर्म सम्मूढ़ चेता, आप उनके चित्त में संभ्रम हो गया था, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो उस प्रकार के माताली के मन में ऐसा कुछ संभ्रम उत्पन्न नहीं हुआ था, उन्हें केवल पता था कि मैं राम जी की सहायता करने के लिए यहाँ पर युद्ध क्षेत्र में आया हुआ हूँ और इंद्र ने मुझे भेजा है, तो मुझे राम जी की सेवा करनी है। तो प्रभु श्री राम ने माताली को इस प्रकार का कुछ उपदेश वहां पर नहीं दिया है। थैंक यू प्रभु जी, ब्यूटीफुल सेशन। तो आइए इसी महामंत्र का उच्चारण करके हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान कृष्ण धन प्रभु की जय।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन। हरे कृष्ण।